के मांगा का लास्ट चैप्टर चैप्टर 271 फाइनली आ गया। और आई नो तुम लोग एंडिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो तुम लोग के लिए वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है जो मे भी तुम्हें कुछ हद तक सेटिस्फाई कर दे। मैं याद होगा वो नॉर्थ साउथ वाला पैनल, कितने सारे लोग उस पर थ्योरीज बना रहे थे, भाई गोजो वापस आने वाला है, गोजो का कमबैक होने वाला है, और असलियत में कुछ और ही था। मुझे भी लग रहा था कि गोजो वापस आने वाला है, लेकिन नहीं भाई, वो गोजो के लिए नहीं था वो पैनल था सुकुना के लिए। तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। हम लोग इस चैप्टर में ये भी जानने वाले कि सुकुना का ट्रू पर्पस क्या था, और गोजो और यूजी का एक छोटा सा कन्वर्सेशन। नहीं भाई, गोजो वापस नहीं आया। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यूजी, मेगुमी, नोबोरा और ये कपल्स के साथ। बेसिकली ये लोग वही केस सॉल्व करने आए थे जो पिछले चैप्टर में हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था। जो ये बंदी थी, इसका जो फियांसे था, इसकी शक्ल कुछ उसे ऐसी दिख रही थी। और ये ऐसी क्यों दिख रही थी? बिकॉज कोई कर्स यूजर है जो इस बंदी के ऊपर अपना कर्स टेक्निक यूज कर रहा है, और यही अपने ट्रायो का लास्ट मिशन था। यहाँ पर नोबोरा, मेगुमी और यूजी से बोलती है कि भाई मेरे को इस बंदी के पास से कोई भी सील या फिर कोई भी कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, तो मेरे को समझ नहीं रहा कि आखिर कैसे ये कर्स यूजर अपनी कर्स टेक्निक इस बंदी के ऊपर यूज कर रहा है। यहाँ पर मेगुमी बोलता है कि जो ये कर्स यूजर है, जो कल्परेट है, ये कहीं दूर से इस बंदी के ऊपर कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। जो भी उस कर्स यूजर का रेंज होगा, उसके अंदर जब तक ये बंदी रहेगी तब तक उस बंदी को अपने बंदे का शक्ल ऐसे दिखेगा। और जो ये कर्स यूजर की कर्स टेक्निक का रेंज होगा, वो मोस्टली 100 मीटर तक हो सकता है। नोबोरा इस बंदी को पूछती है, कभी तो तेरे फियांसे का शक्ल तेरे को नॉर्मल दिखता होगा ना? तो ये बंदी बोलती है, नहीं भाई मुझे नहीं पता, मे भी ये सोते वक्त नॉर्मल हो जाता होगा। अभी जहां पर ये तीनों आए, उसके आजू बाजू बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे रूम्स है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते। तो अगर ये लोग उस कल्प्रेट को ढूंढने वहां पे जाते तो इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। सबसे पहले तो भाई एक एक घर जाके सर्च नहीं मार सकते वो लोग, और जो कल्प्रेट होगा उसको भी इतना अच्छा चांस मिल जाएगा कि भाई वहां से कभी भी कहीं से भी भाग सके वो। देन यूजी सामने आता है और एक प्लान बताया, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग उसके रेंज से ही बाहर चले जाए। यानी अगर हम लोग उसके रेंज के बाहर जाएंगे तो वो पीछे पीछे फॉलो करते करते आएगा और तब हम उसको पकड़ लेंगे। मैं क्यों बोलते कि अगर वो डम रहेगा तो ही वो फॉलो करने वाला है। नोबोरा यूजी का मजाक उड़ाती है और वो खुद का प्लान सामने रखती है। नोबोरा बोलती है कि यूजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट भागता है, तो इस बंदी को हम लोग यूजी को दे देते हैं, तो यूजी इसे उठा के भाग जाएगा, इसके रेंज के बाहर आ जाएगा कर्स यूजर के। और जैसे ही वो रेंज के बाहर जाता है यूजी, तो कर्स यूजर उसको फॉलो करते करते उसके पीछे आएगा और हम तभी उसको पकड़ लेंगे। देन मैं क्यों बोलते कि भाई वो पागल नहीं कि जो उस बंदी को फॉलो करते करते बाहर आ जाएगा। देन अब यूजी यहाँ पर नोबोरा का मजाक उड़ाता है और नोबोरा और एक प्लान सामने रखती है। वो बोलती है क्यों ना हम इस कपल को एक ट्रिप पे भेज दें। देन मैं क्यों बोलते कि हाँ, इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, क्योंकि जब कपल्स ट्रिप पे जाएंगे तो जो कर्स यूजर का कर्स टेक्निक का रेंज होगा उसको एक्सीड कर देंगे। लेकिन ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा टेम्पररी होगा, क्योंकि कपल जब ट्रिप से वापस आएंगे तो ये बंदा इस बंदी के ऊपर वापस अपना कर्स टेक्निक यूज करना चालू कर देगा और थोड़ी बहुत और बकचोदी होती है। उसके बाद यूजी का ये प्लान चूज करते हैं ये लोग इन दोनों कपल्स को बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर 40th फ्लोर पे भेजते हैं और तीनों अलग अलग जगह से इन कपल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये कपल जैसे ही 40th फ्लोर पे पहुंचते हैं उस बिल्डिंग के, तो उस बंदी को अपने बंदे का शक्ल एकदम नॉर्मल दिखने लगता है और उसी टाइम पे वो कर्स यूजर सामने आता है। देन यूजी और नोबोरा सामने आते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए, लेकिन वो बंदा इनकी शक्ल भी ऐसा बना देता है। लेकिन फिर पीछे से मेगुमी आता है अपने डिवाइन डॉग्स का यूज करके और उस बंदे को पकड़ लेता है। फिर उस बंदे को इस बंदी के सामने प्रेजेंट करते हैं और इस बंदी से पूछते क्या तो इसको जानती है? तो वो बंदी स्ट्रेट अवे मना कर देते, नहीं भाई मैं नहीं जानती इसको। देन वो बंदा गुस्से में चिल्ला के बोलता है, बिस जो तू बैग ली है वो भी मैंने ही दिया है तेरे को। ये बंदी एयर हॉस्टेस थी और जो ये बंदा है मे भी इसका एक्स होगा और इस बंदे ने इसको गिफ्ट वगैरह दिया होगा उस टाइम। और हाँ, इस बंदे ने इस बंदी के ऊपर 1 मिलियन येन टोटल खर्च कर चुका है। फिर ये बंदे को पकड़ के वो लोग कार में बैठाते हैं, लेकिन यूजी को उसको देख के बहुत बुरा लगता है। तो यूजी उसके सामने जाता है और बोलता है कि तू डर मत, थोड़ा चिल रहे, हम लोग तेरे को कोई एग्जीक्यूटिव मारने नहीं वाले और ना ही हम लोग तेरे को कोई हार्ड सजा देने वाले। और अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जो बेसिकली सोल स्वैप ट्रेनिंग के टाइम का था। यहाँ पर यूजी गोजो को बोलता है कि मैं तो सोच रहा था भाई पहले सोल स्वैप ट्रेनिंग कोसाका पे सेंसे से कर लूं, उसके बाद आपसे करूं। गोजो बोलता है थोड़ा चिल रहे। और फिर यहाँ पर आता है गोजो का एक छोटा सा इमोशनल कन्वर्सेशन जो मे भी गोजो फैंस को बहुत ज्यादा इमोशनल लगे और मुझे भी लगा भाई। और अब गोजो यूजी को बोलता है कि हाँ, मैं तुझमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखता हूँ और मेरी भी भाई कुछ ड्रीम्स है जिनको मैं चाहता हूँ कि तू पूरा करे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू मेरी लेगेसी कैरी ऑन करना, मैं ये चाहता हूँ। फिर गोजो बोलता है कि भाई ऐसा भी टाइम आएगा जब तुम लोग बड़े हो जाओगे और जब तुम लोग में से कोई एक बंदा मुझे भी सरपास कर दे तब तुम लोग मे भी मुझे भूल जाओगे। यूजी बोलता है कि सेंसे आपको कोई नहीं भूलेगा। गोजो यूजी को बोलता है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर गोजो बीइंग गोजो थोड़ा बहुत मजाक उड़ाता है और फिर वहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर अब आते हैं प्रेजेंट पे जहाँ पर यूजी उस बच्चे से बात कर रहा होता है। यूजी बोलता है कि भाई तूने खुद की गलती एक्सेप्ट कर ली, वही बहुत बड़ी बात है और तू कुछ टाइम के बाद हमें ज्वाइन कर सकता है और हमारे मिशन कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है। और यूजी भी यहाँ पर उस बंदे को वही लाइन बोलता है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब हमें फाइनली दिखाया जाता है सुकुना और माहितो को। ये लोग किसी जगह पे होते हैं और ये कौन सी जगह है तुम लोग को आगे पता चलेगा। यहाँ पर माहितो सुकुना को बोलता है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई मैं सुकुना को यहाँ पे देखने वाला हूँ। बेसिकली माहितो का जो कर्स टेक्निक है वो सोल से रिलेटेड है। यानी जो सोल्स होते हैं जिनको नॉर्थ या साउथ में जाना होता है उनको माहितो के वो पाथवे से क्रॉस होकर जाना पड़ता है, क्योंकि माहितो की जो कर्स टेक्निक है वो सोल से रिलेटेड ही है और यही नॉर्थ साउथ वाली थ्योरी है। देन माहितो सुकुना को बोलता है, मेरे को तेरे से एक क्वेश्चन पूछना है, आखिर तू अब तक क्यों खुद को झूठ बोलते आया है कि तू जो लोगों को मारता है वो सिर्फ मजे के लिए नहीं मारता, वो एक्चुअल तू लोगों को मारता है एक रिवेंज के लिए। देन सुकुना बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरे को जो लाइफ जीनी थी मैंने जी ली। और अगर बात की जाए रस्तों की तो मेरे पास भी 2 पाथ थे, एक अच्छाई वाला और एक बुराई वाला। और ऑफ कोर्स सुकुना ने वहां पर बुराई वाला पाथ चूज किया था और वहां पे खड़ी थी उराहिमे। यानी सुकुना ने जो बुराई वाला पाथ था वो उराहिमे के साथ स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जो रिवेंज की बात हो रही है वो सुकुना उन लोगों से लेना चाह रहा था जो उसको हेन एरिया में मारे थे। देन सुकुना बोलता है कि अगर मेरे को दूसरी बार चॉइस करना होता है
तो मैं अच्छा वाला पार्ट चूज करूंगा इस बार। माई तो बोलता है कि भाई तू इतना सॉफ्टी क्यों हो रहा है। सुकुना बोलता है ऑब्वियसली मैं हार चुका हूँ। और वहां से वो उरा मेरे को लेके निकल जाता है। यहीं पे ये पैनल खत्म होता है और हम लोग आ जाते हैं लास्ट पैनल में। अब हमें दिखा रहा था यूटा, माकी, पांडा, इनुमाकी जो आए होते हैं एक जगह पर जहां पे सुकुना की लास्ट फिंगर एकदम बंद हुई होती है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है सुकुना के लास्ट फिंगर से। और नेक्स्ट हफ्ते से परमानेंट ब्रेक। भाई तुम लोग मेरे से रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे जो जेजेके के एकदम हार्डकोर फैंस होंगे, कितना ज्यादा बुरा लग रहा है जब ये मांगा खत्म हुई है। इवन भाई मैंने जेजेके मांगा से अपना करियर यूट्यूब का स्टार्ट किया था। और हाँ, जेजेके पार्ट 2 का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। देखते भाई आगे क्या होगा और मे भी कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो। और हाँ, रही बात सरप्राइज की जो मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बोल रहा था, मैं लाने वाला एक वीडियो जहां पर हम लोग कुछ फैन एंडिंग्स के बारे में कवर करेंगे जेजेके मांगा की। मे भी इससे तुम लोग को भाई थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो बस भाई ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जेजेके मांगा भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया मांगा कवर करेंगे और तुम लोग उतना ही सपोर्ट दिखाना मेरे को। बस वीडियो यहीं तक थी। होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा। मजा आया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।